अगर वो ना किसी से बकाये में आया तो पहला MP बीजेपी छोड़ रहा, बात नहीं कर रहे, वो कह रहा है मैं छोड़ रहा, मैं कब छोड़ दे, जब छोड़ेगा जब डिक्लेयर करिए, ऐसे झूठा ना करवाइए तो हमारे। किसान नेता राकेश टिकैत के एक अभी आए बयान के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। उन्होंने ये दावा किया है कि चंद दिनों के अंदर अंदर बीजेपी का एक सांसद किसानों के फेवर में इस्तीफा देगा, रिजाइन देगा। हालांकि उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया है। जिस तरह से किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने वाले हैं और किसानों ने जो ऐलान किया है कि 100 दिन होने पर यानी 6 मार्च को एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा, 5 घंटे के लिए एक्सप्रेसवे को बंद रखा जाएगा, ये ऐलान किया। उसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ों का ऐलान किया गया है। लेकिन राकेश टिकैत के इस बयान के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है और बीजेपी ये तलाश करने की कोशिश कर रही है कि वो MP कौन है जिसके बारे में राकेश टिकैत ने खुलासा किया है। और बीजेपी इसको लेकर परेशान है क्योंकि देखने में यह आ रहा है जिस तरह से किसान आंदोलन दिल्ली के बाद गांव-गांव तक पहुंच गया है और पूरे देश में महापंचायतें जिस तरह से की जा रही हैं और बंगाल, आसाम, 5 स्टेट में जहां पर इलेक्शन है वहां जाने की बात किसानों के जरिए कही जा रही है। बंगाल का प्रोग्राम भी आ गया है कि बंगाल नेता जाएंगे किसानों के। तो उसके बाद बीजेपी इस पूरे आंदोलन को लेकर परेशान है, लेकिन अभी तक वो ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। राकेश टिकैत का कहना है कि इसी महीने आंदोलन के समर्थन में एक बीजेपी सांसद का इस्तीफा होगा। जितने बीजेपी के सांसद हैं उतने दिन ये आंदोलन चलेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने बीजेपी सांसद के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस्तीफा देने वाला सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पंजाब या हरियाणा का बीजेपी सांसद अपना इस्तीफा दे सकता है। राकेश टिकैत ने पार्लियामेंट पर मंडी बनाने की बात की थी। टिकैत ने कहा कि सरकार कहती है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और किसी भी दाम में बेच सकते हैं। ऐसे में जहां खेती पर कानून बने हैं उसी पार्लियामेंट के ठीक बाहर किसानों का फसल बेचना सही रहेगा, क्योंकि वहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जा सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह किसानों को कह रहे हैं कि वो अपनी फसल लेकर सीधा दिल्ली आ जाएं और पार्लियामेंट पर ही अपनी फसल भेजें ताकि उन्हें सही कीमत मिल सके। राकेश टिकैत ने इस बात को भी दोहराया कि वो पश्चिमी बंगाल में जाकर अगले महीने पंचायत करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि हालांकि उनका चुनाव हो या वोट से कोई प्रकार का लेना देना नहीं है, लेकिन वहां जाकर वो किसानों को जागरूक करने का काम भी करेंगे और किसानों को ये बताएंगे कौन सी सरकार उनके हित में है। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कानून वापस लेने और MSP की गारंटी का कानून बनाने तक हमारा आंदोलन समाप्त होगा। उन्होंने कहा है कि किसानों को कोई जल्दी नहीं है, चाहे जितना समय लगे। हम विपक्षी पार्टी को ना बुला रहे हैं, ना किसी को मना रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के भी कई नेता हैं। पश्चिम बंगाल में रैली करने के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम पर कोर्ट से कोई पाबंदी थोड़ी लगा रखी है, जहां हमारा मन करेगा वहां सभा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा निशाना केंद्र सरकार पर है। जब कानून केंद्र ने बनाए हैं तो फिर केंद्र ही वापस ले, राज्य सरकारों से हम क्यों लड़ें। इससे पहले मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने 3 कृषि कानूनों पर केंद्र के रुख का विरोध करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। भड़ाना का कहना था कि वो हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से राकेश टिकैत के एक बयान के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राकेश टिकैत का ये दावा पूरी तरह से सही साबित होता है और कब तक ये रिजाइन देखने में आएगा और कौन है वो शख्स, कौन है वो MP बीजेपी का जो किसानों के समर्थन में रिजाइन देने वाला है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।